लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। 10 नवंबर को देश की राजधानी में लाल किले के पास में शाम को 6:52 पर एक धमाका होता है और उस धमाके में तकरीबन 15 लोगों की जान चली गई, दर्जनों घायल हो गए और उस धमाके के बाद में तकरीबन 50 घंटे लग गए सरकार को यह बताने में कि यह धमाका आतंकी धमाका था या फिर ऐसे ही कोई धमाका किया गया था। 50 घंटे लग गए सरकार को यह बताने में और 50 घंटे बीतने के बाद में सरकार ने कहा कि यह एक आतंकी हमला था। और उसके बाद में आज जब ये खबर मैं बता रहा हूं 20 तारीख है, यानी 10 दिन पूरे बीत चुके हैं और आज तक सरकार ये नहीं कह पाई है या एजेंसियां ये नहीं कह पाई है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और अब पाकिस्तान के अंदर पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि देखिए, हमने भारत के अंदर घुस करके लाल किले तक वहां पर घुस करके हमने धमाका किया है, हमारे लोगों ने धमाका किया है। यह बात पाकिस्तान के अंदर कही जा रही है। तो बताइए इसका क्या मतलब समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए। एक तरफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कह रही थी और आधिकारिक तौर पर भी इस बात को कहा कि अगर कोई भी भारत की सरजमी पर आतंकी हमला किया गया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यह सरकार की तरफ से कहा गया था। और दूसरी तरफ अब जब हमला हुआ उसके अगले रोज बिहार के अंदर चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी, यह तक नहीं स्पष्ट हो पाया कि आतंकी हमला है या नहीं है। बिहार का चुनाव, बिहार की वोटिंग वो खत्म हो गई, तब जाकर के 50 घंटे बाद में कहा कि हां यह आतंकी हमला था। और अब टीवी पर खबरें चल रही थी लगातार कि डॉक्टर उमर ने ऐसा किया, वैसा किया। कई चैनलों पर बताया जा रहा था कि बम ऐसे बनाया जा रहा था और इसको लेकर के बाकायदा सरकार को ही एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। सरकार को ही कहना पड़ा कि भैया ये जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हो ये देश के हित में नहीं है। डॉक्टर उमर की एक वीडियो दिखाई गई और उस वीडियो को दिखा करके कुछ चैनलों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की और हमने साफ तौर पर कह दिया था कि हम उस आदमी की बात आपको नहीं सुनाएंगे, उस आतंकी की बात आपको नहीं सुनाएंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों को, असल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि देश की राजधानी में लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है और वहां पर उसके पास में एक आतंकी हमला कैसे हो जाता है और उस आतंकी हमले के तार किससे जुड़े हुए थे यह अभी तक कैसे नहीं पता चल पाया है या इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा क्यों नहीं गया है। क्योंकि कहीं पर भी कोई घटना होती है, कहीं पर कोई कुछ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिख दे तो उसके बाद में उस आदमी के फोन चेक किए जाते हैं, ये होता है वो होता है और मीडिया में स्टोरी आने लग जाती है कि फला आदमी वो तो दुबई के कनेक्शन में था, कराची से जो इसके तार जुड़े हुए थे, लाहौर से तार जुड़े हुए थे, इस तरह की खबरें आ जाती हैं। लेकिन यहां पर तो मीडिया भी नहीं बोल रहा है, मीडिया भी बात नहीं कर रहा है। मीडिया के साथ में एक अच्छी बात यह है कि मीडिया के लिए इस वक्त में बिहार की खबरें भर भर करके आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन खबरों पर खूब बात हो रही है, इन खबरों पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस खबर पर बात नहीं हो रही। आप जरा एक बार सुनिए, पाकिस्तान के अंदर पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरा उल हक को, दरअसल पाकिस्तान एक तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री का दर्जा इसलिए देता है ताकि पाकिस्तान दुनिया को यह बता पाए कि देखिए हमने पीओके को आजाद करके रखा हुआ है, इसलिए जो है वो प्रधानमंत्री का दर्जा यहां पर देता है। सुनिए जरा एक बार। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया, जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है।
इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अब यहां पर ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने जाकर के वहां पर धमाका किया, घुस करके धमाका किया। तो क्यों नहीं फिर इस पर बात हो रही है? क्यों नहीं सरकार के प्रवक्ता, सरकार के लोग वो इस बारे में स्पष्ट तौर पर सरकार देश को बताएं कि भैया ये क्या माजरा है, यह आदमी बोल कैसे रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है? क्यों नहीं इस पर बात हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कह रहे थे कि एक आतंकी हमला भी वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उस पॉलिसी का क्या होगा? जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आप ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया था 15 मई 2025 को। 15 मई 2025 को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया था और जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था, प्रधानमंत्री ने पॉलिसी में बदलाव किया है। जो टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमारी पॉलिसी है, उसमें बदलाव किया है और उसमें बदलाव करके कहा है कि भारत की धरती पर, भारत की सरजमी पर किसी भी प्रकार का आतंकी हमला वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर के अंदर यह कहा। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? सरकार ने खुद मान लिया कि वो आतंकी हमला था, ये सरकार ने माना है। फिर दूसरी तरफ अब पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भैया हमारे लोगों ने किया है। या चलिए हम उन पर विश्वास ना भी करें तो कम से कम एजेंसियां या सरकार ये स्पष्ट करे कि आतंकी हमला हुआ, इसमें केवल ये अल-फला यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ हो रहा था या फिर अल-फला यूनिवर्सिटी के बाहर, देश की सरहद के पार कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए या नहीं? और ये सवाल वाजिब है या नहीं? अल-फला यूनिवर्सिटी के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अल-फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, उनको पकड़ लिया गया है। आज के अखबार की मैं खबर देख रहा था कि वो चेयरमैन के घर को वो तोड़ा जा रहा है। उसके घर पर, ये घर है और उस पर जो है वो बुलडोजर चलेगा। अब ये घर जो है वो पहले कैसे वैध था और अब कैसे अवैध हो गया है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में अल-फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी और उसके भाई हैं हमूद सिद्दीकी, उनका इंदौर के मऊ में 4 मंजिला मकान है और इस 4 मंजिला मकान को तोड़ने के लिए जो है वो परिषद ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इस अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है या फिर इसको बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। अगर गलत चीज है तो आप उसको तोड़ दीजिए, लेकिन गलत चीज चल कैसे रही थी? अल-फला यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स को या बहुत सारे लोगों को वो पुलिस ने डिटेन किया है। कुछ लोगों को पुलिस पूछताछ में ले रही है और उसके बाद छोड़ भी रही है। ये पुलिस का या जांच एजेंसियों का अपना एक तरीका है और उनको उसी हिसाब से काम करने देना चाहिए। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि अगर कुछ ऐसा चल रहा था या कुछ ऐसा है तो इसकी भनक पहले कैसे नहीं लगी? अल-फला यूनिवर्सिटी ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूर दराज में जाकर के श्रीलंका के पास में है कि वहां तक तो जो है वो पहुंची नहीं थी। ये तो दिल्ली के पास में है भैया, 20 किलोमीटर का एरिया है। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर जो है वो अल-फला यूनिवर्सिटी चल रही थी। तो अल-फला यूनिवर्सिटी और उस सब पर एक्शन और सारी बातें हो रही है, पाकिस्तान का नाम जहां पर आ रहा है वहां पर चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया, गुहार लगाई कि आप सीज फायर कर लीजिए। तो वहां के लोगों ने गुहार लगाई, आपने मान लिया और चलिए शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए जो सरकार ने उचित समझा उस हिसाब से आपने उस वक्त में एक्शन ले लिया। लेकिन अब क्या कहेंगे आप? अब एक फिर से आतंकी हमला हो गया है, 7 महीने में दूसरा आतंकी हमला, और इसके बाद में पाकिस्तान में बैठ करके वहां के नेता चिल्ला रहे हैं कि हमने किया है, हमारे लोगों ने किया है। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है।
ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देश के अंदर सेना के अधिकारियों के इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं। मैं अभी एक चैनल पर इंटरव्यू देख रहा था जिसमें सेना के अधिकारी वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया था, ये तो 80 घंटे का केवल ट्रेलर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी कहती रही कि पाकिस्तान थर-थर कांपने लग गया। ये सारी बातें जब हो रही थी, और दूसरी बात तो यह है कि देश तो उस वक्त में पिक्चर देखने के मूड में था, ट्रेलर देखने के मूड में नहीं था। सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं भैया, ट्रेलर दिखाया है और जब चाहेंगे तब उसको एक अच्छा सबक सिखा देंगे। अब इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट वो सेना के लोगों के थ्रू दिलवाए जा रहे हैं। नेता ऐसी बातें कहते हैं तो समझ में आता है। और पूरे चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव के दौरान, आप याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब ये बातें कही जा रही थी कि नरेंद्र मोदी ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसके बाद में बिहार चुनाव तो विपक्ष के हाथों से खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से सीजफायर हुआ, सरकार की किरकिरी हुई, हालांकि उस वक्त में संसद का जब सत्र चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था इसको उत्सव के तौर पर मनाइए आप, विजय उत्सव के तौर पर। लेकिन पूरे बिहार के चुनाव में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। कहा गया, इधर उधर थोड़ा बहुत कहा गया, लेकिन जिस तरीके से जोर शोर से जिक्र भाजपा करती है, जोर शोर से जिस चीज को मुद्दा बनाया जाता है कि पुलवामा के नाम पर, आप देखिए कैसे मुद्दा बनाया गया, पूरे चुनाव को पुलवामा पर ला करके छोड़ दिया गया कि पुलवामा के अंदर हमला हुआ है और फिर उसके बाद में हमने एयर स्ट्राइक की है, जवाब दिया है। तो यहां जो हमला हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम के बाद में दिल्ली में हमला हुआ, हालांकि उस वक्त में तो प्रचार का समय नहीं मिला, लेकिन एक नैरेटिव टीवी में यह भी चलाया गया कि बहुत सारे वोटर ने इसलिए भाजपा को वोट दे दिया है कि देश में अगर शांति रखनी है, दहशतगर्दी से लड़ना है तो नरेंद्र मोदी भाजपा को मजबूत करो। गजब है, मतलब हमला हो रहा है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमला रोकना है इसलिए भाजपा को मजबूत करना है। यह नैरेटिव आपको समझ में आता है क्या? जिस तरीके से कहानियां गढ़ी जाती हैं, कहानियां बनाई जाती हैं, आप सोचिए कि देश में मौजूदा वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज विपक्ष का रवैया, यानी भाजपा का रवैया क्या होता, मीडिया का रवैया क्या होता, सरकार से किस तरीके से तीखे सवाल हो रहे होते। और इस हमले के बाद में सरकार की तरफ से, सरकार को साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आप संसद का सत्र जल्दी बुलाइए, शीतकालीन सत्र वो जल्दी बुलाइए। अभी 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 1 दिसंबर से लेकर के और 19 दिसंबर तक। लेकिन कहा गया कि आप जल्दी बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस हमले को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई हो जिसकी अध्यक्षता खुद की हो, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो आखिरकार इतना बड़ा हमला देश की राजधानी में हो जाता है। और मैं आपको एक बड़ी बात कह दूं, आज भी देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली में यानी, कई स्कूलों को खाली करवाया गया कि वहां पर बम की धमकी मिली है, इसलिए कई सारे स्कूलों को खाली करवाया गया आज भी। और ऐसा 2 दिन पहले भी हुआ था। दिल्ली की 3 अलग अलग कोर्ट, साकेत कोर्ट, पटियाला कोर्ट और द्वारका कोर्ट, 3 अदालतों को खाली करवाया गया कि वहां पर बम की धमकी है। देश की राजधानी में यह सब कुछ चल रहा है
और किसी दिन अगर ये धमकी सच साबित हो गई, अब जैसे लगातार ये रूटीन की बात हो गई है कि बम की धमकी आई है इसलिए स्कूल की छुट्टी हो रही है, बम की धमकी आई है तो कोर्ट खाली करवाई जा रही है, अब ये रूटीन की बात हो जाएगी तो लोग इसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। और ऐसा ना हो कि किसी दिन उनके नापाक मंसूबे वो कामयाब हो जाएं और यहां पर कहर मच जाए। उससे पहले सरकार को देखना चाहिए कि ये धमकियां कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, लगातार कैसे हो रहा है, और आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, मैसेज वहां पर क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसे अगर धमकियां भेजी तो फिर बुलडोजर चला देंगे। वहां बुलडोजर कहां नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है। तो बहरहाल दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था, और उसके बाद में जांच एजेंसियों की जांच कहां तक पहुंची है, सरकार इस मामले में कब स्पष्ट तौर पर जवाब देगी, इस बात का इंतजार है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।